मथुरा है, द्वारका है, इसको बोलते हैं ऐश्वर्यमय लीला, अपुलेंस है, लेकिन स्वीटनेस कम है। स्वीटनेस वृंदावन में बहुत गाढ़ा है, बहुत ज्यादा है। तो उसमें भगवान कृष्ण बंधे हुए थे। और जब ये वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए और द्वारका चले गए, तो द्वारका में उनके 16,108 रानियां थे। तो उनके साथ ये हमेशा रहते थे। फिर भी कभी कभी क्या करते थे, ये रात को रोते थे, सपने में रोते थे कि हे राधे, हे गोपियां, हे सखे, हे मेरे माता पिता, कहाँ गए आप। ब्रजवासियों का नाम लेके ये रोते रहते थे, याद करते थे। तो ये इनकी रानियां नहीं समझ पा रहे थे। रानियां सोचते थे कौन है भाई, ये राधा रानी कौन है, ये गोपियां का नाम ले रहे हैं, ये सखाओं के नाम ले रहे हैं, ये है कौन, सब समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या चीज है। तो इनके अंदर एक बहुत बड़ा इच्छा जागृत हुआ, कैसे हम समझेंगे क्या चीज है ये सब, ये ब्रजवासी कौन थे, ये नाम सब क्या क्या है, इनके महानता क्या है। इसलिए ये विचार किए कि हमारे अंदर एक व्यक्ति है जिसको ये सब पता है। वो कौन है, रोहिणी माता। रोहिणी माता मथुरा में भी थे, वृंदावन में भी थे, और हमारे साथ द्वारका में भी है। इसलिए रोहिणी माता को हम पूछते हैं कि क्या है ये सब लोग ब्रजवासियों के महानता क्या चीज है ये। तो ये लोग एक ऐसा समय निर्णय किए कि उनके राज जो उवास है द्वारका के, जो बहुत बड़ा विश्वकर्मा बनाए थे, बहुत सारे सौंदर्य और ऐश्वर्य से भरपूर राजप्रसाद, उसमें से एक ऐसे कमरे में गए और एक ऐसे समय में गए जब कृष्ण बलराम वहां नहीं थे, वो अलग चले गए थे कोई काम से। तो ये लोग उसी कमरे में इकट्ठे हुए सारे रानियां, और वहां पे रोहिणी जी को बैठाया गया सिंहासन पे कि आप अभी कथा सुनाइए, ब्रजवासियों की कथा सुनाइए, राधा रानी कौन है, गोपियां कौन है, सखाएं कौन है, नंद यशोदा कौन है, ये सब समझाइए हमको, बताइए, ये मधुर लीला को बताइए। तो ये बोले मैं तो बताऊंगा, लेकिन इसका एक डर है। क्या डर है कि अगर ये चीज कृष्ण बलराम सुन लेंगे तो द्वारका छोड़ के फिर भाग जाएंगे। उनके अंदर ये प्रेम और बढ़ने लगा है सुन के, तो ये द्वारका छोड़ के भाग जाएंगे। डर गए रानियां, भाई ऐसे क्या करेंगे फिर हम। तो बोले कि ऐसा करेंगे, ये जो दरवाजा है इसी को क्या करेंगे, एक द्वारपाल यहाँ पे खड़े करेंगे, और जो देखता रहेगा कि कृष्ण बलराम दूर से आएंगे तो हमको इशारा कर देगा, फिर हम बंद कर देंगे कथा। तो बोले ठीक है ऐसा करेंगे हम। तो द्वारपाल किसको खड़ा किए, सुभद्रा देवी को खड़ा किए द्वारपाल, क्योंकि वहां पे सब स्त्री लोग थे, तो इसलिए सुभद्रा देवी को खड़े करना पड़ा उनको। सुभद्रा देवी खड़े हुए, लेकिन ठीक है जब कृष्ण बलराम आएंगे मेरे भाई लोग तब मैं बता दूंगा आपको, बंद कर दो। तो फिर ये लीला शुरू हुआ। जब लीला शुरू हुआ, सुभद्रा देवी वहां खड़े थे, कैसे अपना दोनों हाथ ऐसे करके दोनों दरवाजे पे खड़े थे कि कोई नहीं अंदर आ सकता, मैं देख रहा हूं यहां से। ये खड़े थे ऐसे। तो ये जब आए, कौन, ये कथा शुरू हो गया, और रोहिणी देवी जब आगे आगे बोलते गए, राधा रानी का, गोपियों का सब कथा जब बोलते गए आगे आगे, इतना मधुर है, इतना उसमें मधुरता निकला, बहुत गहरा और बहुत आनंदमय। तो हर कोई उसमें डूब गया, हर कोई रोने लगा ये सब सुन के। इतना महिमा, इतना संबंध, बढ़िया संबंध, इतना गहरा, ये सुन के हर कोई रोने लगा, उसका शुद्ध बुद्ध सब खो गया। तो सुभद्रा देवी भी वहां खड़े हैं रो के, उनको बाहरी चेतना ही नहीं है हो क्या रहा है। वो श्रवण में इतना आनंद आ गया उनको कि वो सुन ही रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया, ऐसे इतना घंटा बीत गया। और उसी समय में कृष्ण बलराम आ गए ढूंढ ढूंढ के, कहाँ गए रानियां, कहाँ गई सुभद्रा, कहाँ गए हमारे माता। तो यहाँ आगे पहुंच गए, कहाँ पे, वो कमरे में। जब पहुंच गए तो ये भी तो द्वार पे सुभद्रा देवी खड़े थे दो हाथ करके, तो ये उनके हाथ के सामने खड़े हो गए, सब क्या सुन रहे हैं। तो वहां पे खड़े रह के सुनने लगे। ये जब सुनने लगे, दोनों साइड में कृष्ण और बलराम और बीच में सुभद्रा देवी, ये द्वार पे तीनों खड़े हो गए सुनने लगे। और जब सुनने लगे तो ऐसे ही इन सबका हाथ पैर सब धीरे धीरे अंदर संकुचित हो गया, और सुभद्रा देवी का कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि इनके दोनों सामने में, दोनों इनके हाथ के दोनों सामने कृष्ण बलराम खड़े थे। तो इसलिए ये जो स्वरूप है, ये ब्रजवासियों की जो महानता है, राधा और गोपियों की जो महानता है, इसको श्रवण करते करते ये तीनों भाई बहन का ऐसे स्वरूप निकल गया कि उनके हाथ पैर सब अंदर घुस गया, छोटे छोटे हो गए सब, और इनकी आंखें इतने बड़े बड़े हो गए। अरे अच्छा, इतना बढ़िया है, इतना मधुरमय है, जैसे आंखें हम बड़े बड़े करके सुनते हैं, तो ऐसे उनका मुंह बड़ा हो गया, आंखें बड़ा हो गया, हाथ पैर सब नीचे घुस गया, अंदर घुस गया। तो इसी स्वरूप में क्या हुआ
नारद जी पहुंच गए वहां पे आके, ये क्या चल रहा है, इतना बढ़िया लीला। तो पहुंच गए आके, बोले कि अरे अरे इतना सुंदर लीला आज तक मैं नहीं देखा था, इतना सुंदर स्वरूप नहीं सुना था, मैं नहीं देखा था। तो ये पहुंच गए, कृष्ण बलराम सुभद्रा ऐसे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि भक्तों की महिमा सुन के, भक्त की प्रेम सुन के। तो नारद मुनि तो भक्ति के प्रचार शक्ति अवैस अवतार है, तो ये क्या बोले कि ये जो स्वरूप है आपका, ये भक्तों के लिए जो प्रेम है, भक्तों की जो महानता है, ब्रज भाव की जो महानता है, इसको सारे दुनिया में मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे भगवान भी इसमें बन जाते हैं। भगवान का ये जो भाव में स्वरूप है कृष्ण के, ये मैं सारे दुनिया में दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए ये स्वरूप में आप जगतवासियों को दर्शन दीजिए। तो ये स्वरूप जो है ये जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा है, जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा, कृष्ण बलराम सुभद्रा। ये फिर भगवान कृष्ण बाह्य रूप में आए और बोले कि आप मेरे इतने शुद्ध भक्त हो तो मैं आपका आशीर्वाद देता हूँ, ये जो स्वरूप है मेरा पुरुषोत्तम धाम में हमेशा के लिए स्थापित रहेगा और सारा दुनिया मेरे को देखेगा कि भक्तों को मैं कितना प्रेम करता हूँ और ब्रज भाव और राधा रानी गोपियों के विरह में मैं कैसे अवस्था में रहता हूँ। तो ये सारे दुनिया में दिखा रहे हैं जगन्नाथ जी और बलराम और सुभद्रा के भाव में स्वरूप।